हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। आज हम आपके लिए जूनियर सुपर टेट की साइंस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नेम है पौधों में पोषण। इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पोषण, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट, पाचन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पोषण कहते हैं। बात करते हैं पोषण की कि पोषण कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोषण की वह विधा जिसमें जीव अपने आसपास मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी सरल अकार्बनिक पदार्थ से खुद का भोजन बनाते हैं को कहा जाता है। ए, परपोषी पोषण, मृतपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, होलोजोइक पोषण। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी पोषण। बात करते हैं स्वपोषी पोषण की कि स्वपोषी पोषण कहते किसे हैं। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ तरह के जीव कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे अकार्बनिक तत्वों द्वारा धूप की मदद से अपना खाना बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोषण के उस विधा को क्या कहते हैं जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना पाते और भोजन के लिए अन्य कार्बनिक जीवों पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, परजीवी पोषण, होलोजोइक पोषण। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, परपोषी पोषण। बात करते हैं परपोषी पोषण की। तो जब कोई जीव किसी दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करता है तो यह परपोषी पोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब जीव अपना भोजन मृत पौधों, मृत पशुओं और सड़ी हुई रोटियों आदि के सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है तो इसे कहते हैं परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, होलोजोइक पोषण, मृतपोषी पोषण। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मृतपोषी पोषण। बात करते हैं मृतपोषी पोषण की। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि मृत मतलब मरा हुआ और पोषण मतलब भोजन प्राप्त करना। तो कुछ जीव मृत जीवों और वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे यीस्ट, मशरूम आदि। इन जीवों को मृतजीवी कहते हैं तथा पोषण की इस पूरी प्रक्रिया को मृतजीवी पोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहित भोजन पच जाता है और फिर उस जीव के शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है, कहलाता है परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, होलोजोइक पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, होलोजोइक पोषण। बात करते हैं होलोजोइक पोषण की कि होलोजोइक पोषण जो होता है वो करता क्या है, होता क्या है। तो होलोजोइक जो पोषण है वो जटिल पदार्थों को सरल रूपों में परिवर्तित करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पाचन, आत्मसात करना, अंतःग्रहण करना, विसर्जन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अंतःग्रहण। बात करते हैं अंतःग्रहण होता क्या है। तो फ्रेंड्स, भोजन को मुख तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अंतःग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अघुलनशील अणुओं से युक्त भोजन छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में टूटता है, कहलाती है पाचन, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, आत्मसात। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पाचन। बात करते हैं पाचन के कि पाचन का क्या कार्य होता है। तो पाचन जो होता है वो जटिल खाद्य अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ता है ताकि वे शरीर द्वारा अवशोषित हो सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है गाय, नीम का वृक्ष, मशरूम या कुकुरमुत्ता, ये सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नीम का वृक्ष। बात करते हैं कुछ नीम के वृक्ष के बारे में। तो नीम के वृक्ष का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है एजार्डिका इंडिका। और नीम का प्रयोग हम बहुत सारी चीजों में करते हैं, जैसे औषधि में किया जाता है, आपका अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, और भी बहुत सारे इसके उपयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हरे पौधों द्वारा संश्लेषण भोजन का स्वरूप ए, मंडिया स्टार्च, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मंडिया स्टार्च। बात करते हैं मंडिया स्टार्च की। तो यह एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और सभी पादपों के बीजों और फलियों में जो स्टार्च होता है वो एमाइलेज या एमाइलोप्सिन के रूप में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कलश पौधा या नेपिंथीज है मृतपोषी, स्वपोषी, सहजीवी, कीटहारी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कीटहारी। जो कीटों का भक्षण करते हैं उन्हें कीटहारी कहते हैं। नेपिंथीज एक ऐसा पौधा है जो कीटों को फंसाकर खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है? तना, पत्ती, जड़, स्टोमेटा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, स्टोमेटा। स्टोमेटा के और भी कार्य हैं, जैसे स्टोमेटा जो है वो पेड़ पौधों को वृद्धि एवं खाना बनाने में भी मदद करते हैं। दूसरा है इसका आपका कि स्टोमेटा द्वारा पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दर को नियंत्रित किया जाता है और स्टोमेटा जो है वो श्वसन में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पोषण किसे कहते हैं? भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि, केवल भोजन ग्रहण करने की विधि, भोजन के उपयोग की विधि, पानी ग्रहण करने की विधि। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग होने की विधि को हम पोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन कौन सी हैं? स्वपोषण, विषम पोषण, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, का खा दोनों या ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? हरे तने, हरी शाखाएं, पत्तियां, जड़। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हरे तने। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण से क्या उत्पन्न होते हैं? ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, का और खा दोनों। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, का और खा दोनों, मतलब ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन पादपों के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं? शैवाल, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। बात करते हैं जीवाणु की। जीवाणु को हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं और इसकी जो खोज की थी वो एंटोनी वॉन ल्यूविनहॉक ने की थी। सबसे बड़ा जीवाणु का नाम आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर सबसे बड़े जीवाणु का नाम है आपका बेजियाटोआ मैरोमिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पत्तियों द्वारा कौन सी ऊर्जा संग्रहित की जाती है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
जल ऊर्जा, का और खा दोनों। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं और सौर ऊर्जा का प्रयोग हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे अनाज सुखाने में, जल ऊष्मन में, प्रशीतन में, जल परिष्करण में, और आजकल हम सौर ऊर्जा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा के लिए भी बहुत उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पादप में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है? जल, खाद्य, खनिज, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, खाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, वे कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं? स्वपोषी, विषमपोषी, मृत जीवपोषी, कीटभक्षी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विषमपोषी। बात करते हैं विषमपोषी की कि विषमपोषी होते कौन हैं? तो ऐसे जीव जो दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विषमपोषी प्रणाली में पादप भोजन के लिए जिस पर आरोहित होते हैं, वह पादप क्या कहलाते हैं? परपोषी, मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, परपोषी। बात करते हैं परपोषी की, तो परपोषी वे जीव होते हैं जो अपने भरण पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कवक या फंजाई किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? मृत वस्तुओं से, विघटनकारी वस्तुओं से, जीवित वस्तुओं से, का और खा दोनों। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मतलब का और खा दोनों, की मृत वस्तुओं से और विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं से। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें और इसी तरीके से आप यूजफुल वीडियोस पाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं? विलयन, विलय, मिश्रण, विलायक। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विलयन। बात करते हैं विलयन की कि विलयन हम कहते किसे हैं? तो विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। जब दो या दो से अधिक सामग्री मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो एक समांगी मिश्रण बनता है। यह समांगी मिश्रण चीनी का पानी में विलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लाइकेन में कौन प्रकाश संश्लेषण करता है? कवक, शैवाल, यीस्ट, का और खा दोनों। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। बात करते हैं शैवाल की कि शैवाल होता क्या है? तो शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जीव है। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। यह क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जाता है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उर्वरक एवं खाद में कौन कौन से पादप पोषण होते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से फ्रेंड्स पौधों में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन पौधों को हरा रंग प्रदान करने में सहायक है और नाइट्रोजन के प्रयोग से अनाज एवं चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसमें मृतजीवी पोषण होता है? राइजोपस, यीस्ट, मशरूम, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसमें सहजीवी संबंध होता है? लाइकेन, राइजोबियम, यीस्ट, का और खा दोनों। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, का और खा दोनों।
लाइकेन और राइजोबियम दोनों में सहजीवी संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ों में रहता है? चना, मटर, मूंग, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी करें। यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अन्यथा आप आई बटन पर क्लिक करके भी हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो।